गुड इनफ। दिख रहा है सबको? चलिए बेटा, अब एक चीज़ को पहले समझ लो कि आपके एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या आता है। आपके एग्ज़ाम के अंदर आता है वोकेबलरी प्लस ग्रामर, ठीक है। लेकिन जो ग्रामर आती है वो बहुत ज़्यादा बेसिक आती है, ठीक है। इतनी बेसिक आएगी कि आपको क्या करना है, आपको उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा ग्रामर पढ़ने से ज़्यादा क्या करना है, आपको रीडिंग ज़्यादा करनी है। यानी अगर आपने रीडिंग स्किल थोड़ी सी अपनी ठीक कर ली तो आपका ग्रामर वाला पार्ट कवर अप बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या पढ़नी है, ग्रामर पढ़नी है। मतलब ऐसा नहीं कि ग्रामर छोड़ देनी है, ये सजेशन नहीं दिया जा रहा है। कोई से सजेशन ना ले ले कि सर ने कहा है कि ग्रामर नहीं पढ़नी है। कहा ये जा रहा है कि आपने क्या करना है, आपने अपनी रीडिंग स्किल को सही करना है और साथ में क्या करना है, साथ में उसके बाद ग्रामर पढ़नी है। लेकिन किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, कोई भी लैंग्वेज है ना, नेटिव लैंग्वेज समझते हो? नेटिव लैंग्वेज क्या होती है? नहीं, क्या होता है नेटिव? क्या है नेटिव वर्ड, बताइए? देश की बोल सकते हैं, यानी लोकल लैंग्वेज बेसिकली। नेटिव यानी एक ऐसी लैंग्वेज जो वहाँ बोली जाती है। जैसे इंडिया है, इंडिया में मान लीजिए हम लोग देहरादून में हैं, यहाँ की नेटिव लैंग्वेज क्या है, हिंदी है ना। अगर कोई गढ़वाल से है, गढ़वाल, यानी नेटिव लैंग्वेज होती है ना हर एक कंट्री की। उसी तरीके से इंडिया की नेटिव लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। किसी और देश की जो इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है वहाँ क्या है, नेटिव लैंग्वेज वहाँ की क्या है, हिंदी नहीं, वहाँ की नेटिव लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। और इसीलिए वहाँ के बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश को बहुत ईजिली बोल पाते हैं, ठीक है। तो आप किसी चीज़ को लिख पाएंगे उससे पहले आपको क्या सीखना होता है, बोलना। अगर आप किसी लैंग्वेज को एक्चुअल में सीखने के इच्छुक हैं तो आप लिखने से ज़्यादा किस पे फोकस करें, बोलने पे। यानी उसे अपनी डे टू डे में लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ग्रामर अपनी सही करनी है, ग्रामर को सही करने के कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप उसमें क्या है, पहला स्टेप उसमें है रीडिंग करना। और रीडिंग करने के साथ जब आप थोड़ा सा अपने स्किल्स को ऐड ऑन कर रहे हैं तो ऐड ऑन करने में एक चीज़ आती है जिसे आप कहते हैं वोकेबलरी। यानी आपके वर्ड्स आपके पास कितने हैं, क्योंकि मैं किसी भी लैंग्वेज को बोलूँगा तो तब ना जब मेरे पास वर्ड्स होंगे। अब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं होंगे तो मैं बोलूँगा क्या, समझ रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है वोकेबलरी सीखना, ठीक है। तो आज का ये हमारा पहला वर्ड है, वर्ड नंबर 1, जिसको आप कहते हैं एबेंडन। एबेंडन का मतलब क्या होता है, एबेंडन का मतलब क्या है? कोई किसी ने कोई जगह खाली कर दी। बिल्कुल, एबेंडन यानी किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी जगह को छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है। एबेंडन कर देना, एबेंडन करना इस किसी चीज़ को खाली कर देना, किसी जगह को खाली कर देना। तो ये हमारा पहला वर्ड है आज का, एबेंडन, जिसके मीनिंग और क्या क्या है, डेजर्ट, ठीक है। ये वो वाला नहीं है खाने वाला कि आपने कहा कि भाई खा लो, वो क्या होता है, वो होता है डेजर्ट। क्या होता है वो, ठीक है। ये आपके लिए आज के लिए होमवर्क है, आप लोग बताएंगे कि वो डेजर्ट है या क्या है, समझ रहे हैं? तो पहला वर्ड है इसका एबेंडन का, डेजर्ट। दूसरा है क्विट, लीव, सरेंडर, ठीक है। लिखने से ज़्यादा थोड़ा सा देखेंगे पहले, हाँ, लिखेंगे बाद में। मैं कहीं नहीं लेके जा रहा हूँ इसको, नहीं इरेज करने वाला हूँ। आप नहीं भी नोट कर पाएंगे, आपको आ जाएगा ये स्लाइड ग्रुप में, लेकिन हम भेजेंगे नहीं, ठीक है। तो कोई इसमें ना रहे कि हम भेजेंगे इसको, क्योंकि हम नहीं चाहते आप डिपेंडेंट हो जाओ कि अरे अब तो लिखा हुआ आएगा। लिखा हुआ नहीं आएगा, लिखना आपको खुद है, ठीक है। तो बेटा इसके मीनिंग क्या क्या है, डेजर्ट, क्विट, लीव और सरेंडर। सरेंडर का मतलब समझते हैं, एक तो होता है ना पुलिस ने कहा कि हाँ भाई हैंड्स अप, आपने कहा सरेंडर। लेकिन सरेंडर करने का ये भी मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, किसी चीज़ को छोड़ देना। आपने कहा कि मैं अपने राइट्स को क्या करता हूँ, सरेंडर करता हूँ, ठीक है। तो ये है इसके मीनिंग। इसके ऑपोजिट पे चलते हैं। एबेंडन मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, ऑपोजिट होगा इसका कंटिन्यू करना, यानी किसी चीज़ को कीप करना यानी रखना, परस्यू करना, ठीक है।
सेकेंड वर्ड पे चलते हैं। सेकेंड वर्ड है एबॉलिश। ये वर्ड नंबर 2 है आज का, एबॉलिश। एबॉलिश कहाँ सुना हुआ आप लोगों ने? जैसे सती प्रथा, पता है सती प्रथा क्या है? किसी को पता है? राइट। पहले एक ट्रेडिशन था भारत देश के अंदर में, बहुत सारी जगह था, वहाँ क्या होता था कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइफ को क्या कर दिया जाता था? साथ में चिता पे बिठा दिया जाता था, जला दिया जाता था। इसको कहा जाता था सती प्रथा। अच्छी प्रथा थी कि बढ़िया थी, मज़ा आ गया जी। देखो गलत थी ना, तो इसको क्या करा गया? इसको एबॉलिश करा गया। एबॉलिश यानी किसी चीज़ पर क्या लगाना? रोक लगाना, प्रतिबंध लगाना, बैन कर देना। तो इसके मीनिंग क्या क्या है बेटा? उस चीज़ को कैंसिल कर देना, बैन कर देना। बैन यहाँ पे है नहीं, मैं बैन ऐड कर देता हूँ। बैन करना, कैंसिल करना, नलीफाई करना, इनवैलिडेट करना। व्हाट इज नलीफाई? नलीफाई इज आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था, हमने कहा भाई मैं नहीं मानता उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया है? नलीफाई कर दिया है। ठीक है। वैलिडेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की वैलिडिटी। वैलिडिटी का मीनिंग क्या है? कब तक ठीक रहेगा? वैलिड इज लीगल है वो, इनवैलिड हो जाना इज खत्म हो गया। खत्म, इलीगल हो गया। समझ रहे हैं? वैलिड का मतलब होता है जो चीज़ है वो क्या है? लीगल है, और इनवैलिड है यानी वो क्या है? इलीगल है। तो हमने क्या कर दिया इसको? हमने कहा हम इस चीज़ को एबॉलिश कर चुके, यानी हम इसको क्या कर चुके हैं? इनवैलिडेट कर चुके हैं। अब हम इसको वैलिड नहीं मानते। ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या होगा? अब यहाँ पे हमने कहा हम इसको क्या कर रहे हैं? एबॉलिश कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं। ऑपोजिट क्या होगा बेटा इसका? स्टैब्लिश। क्या होता है स्टैब्लिश? बनाना। शुरू करना, यानी किसी चीज़ की क्या करना? हिंदी में कहते हैं स्थापना करना। स्थापना समझते हैं? क्या होता है स्थापना? स्थापना पता है? पता है तो बताओ क्या होता है? एक जगह पे यानी किसी चीज़ की फाउंडेशन डालना। नहीं ठीक है, वो रखना वाला आप ऐसे सोच रहे हो ना, एक जगह पे फाउंडेशन। फाउंडेशन समझते हैं बेटा? क्या होता है फाउंडेशन? किसी चीज़ को फॉर्म करना, यानी बनाना उसको। तो ऑपोजिट होगा इसका एस्टैब्लिश करना, यानी सेटअप करना, फाउंड करना और इंस्टीट्यूट करना। इंस्टीट्यूट करना भी होता है किसी चीज़ को क्या करना? फॉर्म करना। ठीक है। वर्ड नंबर 3 हमारा एब्रप्ट। एब्रप्टली सुना है? एब्रप्टली, कोई चीज़ एब्रप्टली होना इज अचानक से। आप गाड़ी में जा रहे थे, आप बस में ट्रैवल कर रहे थे, और बस वाले ने क्या करा? ब्रेक लगा दिया अचानक से। सडनली उसने ब्रेक लगा दिया, तो आपने कहा द बस ड्राइवर अप्लाइड ब्रेक एब्रप्टली, या दूसरा वर्ड क्या आएगा इसका? सडनली। तो इसका मेन वर्ड है बेटा एब्रप्ट। पहला मीनिंग है इसका सडन। सडन तो समझ गए होंगे। दूसरा इसमें एक और है ब्लंट। इसका मतलब समझो। ब्लंट क्या होता है? सर तेजी से। जैसे टर्न आते हैं सड़क पे, तीव्र मोड़ लिखा रहता है, आगे तीव्र मोड़ है, पड़ा कहीं सड़क पे? शार्प टर्न, ब्लंट। ऐसे पहाड़ों पे आता ना गोल वाला, तो ब्लंट। ठीक है, इस वर्ड को आप इग्नोर कर देंगे। ब्लंट। ऑपोजिट क्या होगा इसका? स्मूथ। स्मूथ का मतलब क्या होता है? स्मूथ चलना, यानी बिना उबड़ खाबड़ के, है ना? स्मूथ, ग्रेजुअल, इवन, स्टेडी। इवन का मतलब समझाओ मुझे। इवन सरफेस। इवन का मतलब क्या होता है? हाँ, प्लेन सरफेस बोल सकते हैं, पर इवन सरफेस का मतलब क्या होता है? मतलब एक जैसा। इवन का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, इवन का मतलब होता है बेटा एक जैसा। स्टडी का क्या मतलब होता है? स्टडी नहीं, वो स्टडी है, और आपको स्टडी करना है, तभी आपको पता चलेगा स्टडी और स्टडी। स्टडी क्या होता है बेटा? रेस करिए, रेस। पार्टिसिपेशन लिया कभी? क्या होता है उसमें? रेडी, स्टडी, गो।
तो रेडी में क्या करते हैं? रेडी में क्या करते हैं? रेस करिए कभी किसी ने? किसने करी है? रेडी में क्या करते हैं बताओ? चलो, तैयार होते हैं, मतलब कपड़े पहन के तैयार, रेस के लिए तैयार। स्टडी में क्या करते हैं? कुछ तो करते होंगे स्टडी में, नहीं पता? कैसे रेसर हो भाई तुम? पोजीशन को क्या करते हैं? हाँ, तैयार तो हो गई ना बेटा। रेडी में कितना तैयार करोगे उसे? दुल्हन बन रही है क्या? रेस के लिए जा रही है कि शादी करने जा रही है, कि तैयारी होते जा रही है, उसकी तैयारी खत्म नहीं हो रही है? आप लोगों ने रेस करी है कभी? तो क्या करते हैं आप लोग स्टडी जब बोलता है कोई? मतलब चल रहा है काम, सर हमारी रेस चल रही है, हमें बाकी पता नहीं है कि करते क्या। देखो, आप रेडी में अपनी पोजीशन को बनाते हैं और स्टडी में आप क्या करते हैं? उस पोजीशन को होल्ड करते हैं। यानी स्टडी का मतलब होता है जिस भी पोजीशन में मैं हूँ वो चेंज ना करना, ठीक है? अगर मैंने कहा कीप स्टडी, मतलब आप मान लीजिए वो कई लोग फ़ोटो खींचते हैं ना, ऐसे ऐसे हाथ हिलता है, स्टडी इज़ स्टेबल। तो स्टडी में हमारी पोजीशन क्या नहीं होती है? चेंज नहीं होती है। जैसे इवन मैंने क्या कहा? इवन सरफेस का मतलब क्या है? प्लेन सरफेस। आपने कहा ये इवन सरफेस है, यानी ये कैसी सरफेस है? एक जैसी है, प्लेन है। और अगर ऊबड़ खाबड़ है तो आपने कहा ये कैसी सरफेस है? अनइवन सरफेस है। समझ रहे हैं? अनइवन सरफेस होने का मतलब क्या होता है? सरफेस कैसी है? ऊबड़ खाबड़ है। और इवन सरफेस है का उसका क्या मतलब होता है? सरफेस प्लेन है। तो बेटा इवन में कुछ चेंज नहीं आएगा, स्टेडी में कुछ चेंज नहीं आएगा। ग्रेजुअली कोई चीज़ चेंज हो रही है तो धीरे धीरे, जैसे हम नदी के अंदर जाते हैं तो जैसे जैसे नदी का किनारा, क्या बोलते हैं बेटा उसको? किनारा। ये भी एक वर्ड हो गया ना, शोर, ठीक है। और एक आसान वर्ड और बताओ, बी से है। बीच। नदी में, बीच में जाना है इसे। जैसे गोवा भेजो भाई, जाओ भाई तुम गोवा होके, तुम ऐसे भी तैयार होके आ रखे हो बढ़िया गोवा के लिए। बैंक सुना है? बैंक, बैंक सुना है? पता है बेटा बैंक? पता है बैंक? बैंक ऑफ अ रिवर पता है? तो बाद में लिखना। बैंक क्या होता है? नदी का किनारा, तट जिसको आप कहते हैं ना हिंदी में। तो जब आप नदी के किनारे से नदी के बीच की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? गहराई क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन आपको पता ना धीरे धीरे बढ़ेगी। तो वो जो फ्लो है वो नदी का क्या है? ग्रेजुअल फ्लो है, यानी स्मूथ है, धीरे धीरे धीरे। देखो गहराई आनी है, वो आपको भी पता है, मेरे को पता है गहराई आनी है, लेकिन धीरे धीरे आनी है ना। और एक आप नदी में गया, आपने 2 कदम रखे, तीसरे कदम में आप सीधा खड्डे के अंदर, तो वो क्या हुआ है? वो कैसे आया है वो खड्डा? वो ग्रेजुअली आया है। वो खड्डा आया है आपका सडनली, एब्रप्टली। और जो धीरे धीरे आया वो आपका आया ग्रेजुअली। तो ग्रेजुअली, ठीक है। इसका एक सेंटेंस बनाओगे तो कैसे बनाओगे? आप बोलोगे एज वी मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ द रिवर। जैसे जैसे हम नदी के बीच में जाते हैं, जो डेप्थ है वो क्या होती है? द डेप्थ ऑफ द रिवर इंक्रीजेस ग्रेजुअली। सेंटेंस समझो, एज वी मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ द रिवर, द डेप्थ ऑफ द रिवर इंक्रीजेस ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब है धीरे धीरे धीरे, एक प्रोसेस के साथ। और सडनली का मतलब है बिना किसी प्रोसेस के, यानी एकदम से आ गया, ठीक है। और ग्रेजुअली का मतलब है कोई चीज़ अगर ग्रेजुअली आ रही है उसका क्या मतलब है? धीरे धीरे। जैसे गर्मी आती है धीरे धीरे धीरे, सर्दी आती है धीरे धीरे। तो मौसम कैसे बदलते हैं? एक प्रोसेस के साथ। समझ रहे हो? सीजन का एक प्रोसेस होता है ना, ठीक है। जैसे आजकल क्या हो रहा है? एकदम से गर्मी आ जा रही, एकदम से सर्दी आ जा रही। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे रीजन है इसके, है ना। कार्बन इमिशन बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है ना, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बहुत चीज़ें हो रही हैं। तो वो जो पॉल्यूशन आ रहा है वो कैसे आ रहा है? वो जल्दी से आ रहा है। और जो
एक प्रोसेस के साथ आता है, आप उसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उस वर्ड क्या यूज करते हैं उसमें? ग्रेजुअल। याद रहेगा, ग्रेजुअल का मतलब है कोई चीज का आना लेकिन विद अ प्रोसेस। अगला वर्ड है एबंडेंस, सुना है? ये तो था एबंडन, यह है एबंडेंट। क्या मतलब है इसका? एबंडेंस ऑफ समथिंग। क्या? इनफ। एबंडेंस ऑफ समथिंग। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना है? हाँ, सबसे ज्यादा क्या है? कितना परसेंट? नहीं पता? चलो ये भी एक होमवर्क हो गया कि कितना है। लेकिन नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? ज़्यादा है, यानी पर्याप्त मात्रा में है। तो आप बोल सकते हो कि इन आवर एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इज इन अबंडेंस। अबंडेंट यानी काफ़ी, बहुत। इसके क्या क्या वर्ड हो सकते हैं? एम्पल, प्लेंटी, इनफ। इनफ सुना है सबने? इनफ सबको पता है? प्लेंटी पता है? प्लेंटी, प्लेंटीज बहुत, काफ़ी। और एम्पल, एम्पल भी वही होता है, ठीक है। और इसके ऑपोजिट क्या होंगे? इसके ऑपोजिट होंगे स्कैरसिटी। सुना है? स्कैरसिटी ऑफ वाटर, कमी। कमी। रेयर, फ्यू, इनसफिशिएंट। सफिशिएंट सुना आप लोगों ने? क्या होता है सफिशिएंट? पर्याप्त, काफ़ी। और कम होगा तो आप बोलेंगे क्या है? इनसफिशिएंट। फ्यू है यानी थोड़ा। रेयर का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा कम पाएगा। बिल्कुल सही, रेयर मेटल। रेयर का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो बहुत मुश्किल से पाई जाती है, कम पाई जाती है, ठीक है। पॉज करो। चलो भाई, तो लास्ट वर्ड देख लो बेटा, बाद में नोट कर लेना, पहले देख लो, ठीक है। तो ये लास्ट वर्ड है आज का, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट करना, इस गाड़ी में क्या होता है? एक्सीलेटर होता है। क्या करता है वो? स्पीड बढ़ाता है। एक्सेलरेट करना इज स्पीड बढ़ाना, यानी क्या करना? यस, आपने कहा स्पीड अप। स्पीड अप तो सुना होगा आप लोगों ने। स्पीड अप करना, हरी अप करना। साथ में है हेस्ट। हेस्ट का मतलब क्विक। हेस्ट का मतलब क्विक। एक सेंटेंस है, आप बोलते हैं जल्दी करो वरना क्या हो जाओगे? लेट हो जाओगे। आपने बोला जल्दी करो वरना क्या हो जाओगे? लेट हो जाओगे। तो कैसे बनेगा? मेक हेस्ट। मेक हेस्ट, ठीक है। अदरवाइज या अन्यथा का एग्जैक्ट वर्ड क्या है? आपने कहा लेस्ट। लेस्ट, वरना। लेस्ट का मतलब होता है वरना। हिंदी में कहते हैं ना वरना, तो इंग्लिश में कहते हैं लेस्ट। मेक हेस्ट लेस्ट यू डैश गेट लेट। विजिबल है? मेक हेस्ट लेस्ट यू डैश गेट लेट। ये आपका एक ग्रामर का रूल भी है, एग्जाम के अंदर आ सकता ही है, इसलिए से ग्रामर के रूल की तरह समझना। सेंटेंस के बीच में जो रूल आते रहेंगे इनको आप थोड़ा सा सही तरीके से देखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, मेक हेस्ट लेस्ट, ये हमारा वर्ड है। ये आपने याद रखना है कि अगर आपका एग्ज़ाम के अंदर एक सेंटेंस आता है जिसमें क्या होता है? लेस्ट लिखा हुआ रहता है, तो लेस्ट के साथ आप क्या यूज़ करते हैं? आप लेस्ट के साथ यूज़ करते हैं शुड। क्या यूज़ करते हैं? ये सेंटेंस नोट कर लेना, इसको याद रख लेना दिमाग में। आप बोलोगे मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड गेट लेट। अभी कितने लोगों को ये सेंटेंस सही लग रहा है? मुझे एक्चुअल में नहीं पता, मेरे को लगता है ज़्यादातर लोगों को ये सेंटेंस पढ़ने में गलत लग रहा होगा कि ये किस तरीके का सेंटेंस है, लेकिन यही है, ठीक है। जहाँ पर लेस्ट आएगा उसके साथ क्या लगेगा? शुड लगेगा। कोई एक सेंटेंस बना के दे सकता है मुझे?
मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। अब बनाओ, जल्दी बनाओ, क्विक। कोई रीजन किसको बनाना है? सेम सेंटेंस है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सेम सेंटेंस, इसी में आपने चेंज करना है। मेहनत कर लो वरना फेल हो जाओगे। ध्यान देखते हैं क्या बोलता है। हाँ जी, Do hard work, otherwise you should least in your exam. हंसिका को हंसना है पर वो हंस नहीं पा रही। बेटा बैठ जा, आराम से बैठ। थोड़ा सा मुझे लग रहा वो हो गया है, प्रेशर ज़्यादा ले लिया है इसने। देखो इसी में बनाओ, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा चेंजेस मत करो। क्या लेस्ट अदरवाइज सब लगा दिया एक ही सेंटेंस में हैं। वो लिया, चाय बनाने के लिए पानी लिया, उसमें चाय पत्ती डाली, फिर नींबू निचोड़ा, फिर दूध डाला हैं, फिर शहद डाला, फिर मसाला डाला, चीनी डाली, पता नहीं क्या क्या डाल दिया इसने, सब डाल दिया। क्या बना रहा है? कौन सी चाय बना रहा है? हाँ जी, Do hard work, हाँ lest you should be fail. हाँ ठीक है ना। यह वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ये है इसका एक प्रॉपर सेंटेंस जिसे आप बोलेंगे। आप बोलोगे वर्क हार्ड, ठीक है, लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है बेटा, शुड आया, लेस्ट आया, समझ आया? इस सेंटेंस को नोट कर लेंगे आप। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। हालांकि क्या लग रहा होगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल, लेकिन वो गलत है। सही क्या है? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ये है आपका सेंटेंस। इसको आप एक सेकेंड होल्ड करके नोट करना। थोड़ा ये देख लो, पहले ऑपोजिट देख लो। क्या है एक्सेलरेट का? क्या मीनिंग था? हेस्ट, हरी, क्विक, स्पीड अप। ऑपोजिट क्या है बेटा इसका? स्लो डाउन करना। एक्सेलरेट का ऑपोजिट है डिसेलरेट करना, रिटार्ड करना, लैग करना। लैग तो सुना होगा, लैग सबने सुना होगा, है ना? कहाँ सुना है लैग? कहाँ सुना है? फोन, गेम लैग हो रहा है। देखो गेम पता है इनको, गेम तो देखो गेम सबको पता है, बाकी कुछ नहीं पता, है ना? गेम लैग हो रहा है वो सबको पता है। अंशिका भी उसमें हंसने लग गई है। अंशिका कह रही थोड़ा बहुत तो मेरा भी पता है, मेरा इंस्टाग्राम लैग हो रहा है आजकल, है ना? तो लैग होता है। रिटार्ड का मतलब क्या होता है बेटा? रिटार्ड इज पीछे होना, ठीक है? रिटार्ड इज पीछे होना, ठीक है? ठीक है, दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू।